गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुका है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वो जाइगोट आगे डेवलप होके एक न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसमें जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है। जेनेटिक वेरिएशन मीन्स कि इसमें दो पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जो ऑफ स्प्रिंग आती है उसमें अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अंतर होता है। तो इस प्रकार के अंतर को ही हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। और ये जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो धीरे धीरे विकास हो रहा है या जो इवोल्यूशन हो रहा है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट जो है, तो फ्लावरिंग प्लांट एक एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म हम किसको कहते हैं? कि ऐसे प्लांट जिसमें जो सीड है और जिसके सीड कवर होते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी कि ऐसे प्लांट जिनके सीड नेकेट होते हैं, यानी कि जो कवर नहीं होते, तो वो प्लांट कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट है उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। जैसा हमने पहले भी पढ़ चुका है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, उस फ्लावरिंग प्लांट में उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो फ्लावरिंग प्लांट में उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका फ्लावर होता है। फ्लावर उसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और उसी ऑर्गन के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब जो फ्लावरिंग प्लांट है, इस फ्लावरिंग प्लांट को भी हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट में बाइनियल प्लांट, बाइनियल फ्लावरिंग प्लांट यानी जो फ्लावरिंग प्लांट है इसको हमने बांटा हुआ है। फर्स्ट मोनोकार्पिक एंड सेकेंड पॉलीकार्पिक। कि जो फ्लावरिंग प्लांट है इसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया हुआ है, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक मीन्स कि ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिसमें लाइफ में, यानी कि उसकी एक बार का जो पूरा लाइफ साइकिल होगा, उस पूरे लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावर आते हैं। यानी उसके एक लाइफ साइकिल में, यानी कि एक पूरे जीवन काल में एक बार फ्लावर आएंगे, एक बार वो फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट, इसका एग्जांपल है व्हीट एंड राइस। जैसा देखा होगा आपने कि व्हीट एंड राइस
ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिसमें उनके पूरे जीवन काल में एक बार फ्लावर आते हैं, वो फ्लावर मैच्योर होके सीड का फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। ये जो मोनोकार्पिक प्लांट है, इस मोनोकार्पिक प्लांट को हमने और अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। बाइनियल, एंड पेरेनियल। मोनोकार्पिक क्लियर है कि ऐसा प्लांट जिसके पूरे एक लाइफ साइकिल में, जीवन में, यानी कि एक बार फ्लावर्स आएंगे, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। बाइनियल प्लांट, बाइनियल प्लांट मीन्स कि ऐसे प्लांट जिसमें 2 वर्ष में एक बार फ्लावर आते हैं। 2 वर्ष में एक बार फ्लावर आते हैं, 1 साल तक उसमें रूट सिस्टम, शूट सिस्टम ये सब डेवलप होते हैं, यानी कि वो 1 साल तक के मैच्योर होता है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम डेवलप करता है और दूसरे साल उनमें फ्लावर आते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं बाइनियल प्लांट। जैसे इसका एग्जांपल है रेडिश एंड कैरेट, कि गाजर और जो मूली है इसका एग्जांपल है रेडिश एंड कैरेट। उसी तरीके से पेरेनियल प्लांट, पेरेनियल प्लांट का एग्जांपल है बाम्बू, यानी जो बांस है। पेरेनियल प्लांट यानी कि जिसमें जो फ्लावर है एक निश्चित सीजन में आएंगे और एक लंबे समय के पश्चात आएंगे। जैसे कि जो बाम्बू है 50 से 100 वर्ष में उसमें फ्लावर आते हैं, तो ऐसे प्लांट भी पेरेनियल प्लांट कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है बाम्बू। तो फ्लावर को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट है। तो मोनोकार्पिक के 2 एग्जांपल हैं। इसके बाद है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक यानी कि ऐसे फ्लावर या ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर हर साल आते हैं, यानी इनके लाइफ में कई बार उसमें फ्लावर्स आते हैं, कई बार फ्लावर आएंगे, यानी कि प्रत्येक वर्ष उसमें फ्लावर आते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं पॉलीकार्पिक। और इनमें जो फ्लावर है वो एक निश्चित सीजन में आते हैं, कि साल में एक बार फ्लावर आएंगे और किसी एक निश्चित सीजन में आएंगे। जैसे एग्जांपल है मैंगो, एप्पल। मैंगो एंड एप्पल इसके एग्जांपल है कि इन प्लांट में हर साल फ्लावर आएंगे, वो फ्लावर आगे फ्रूट डेवलप करेंगे, लेकिन एक निश्चित सीजन में आएंगे, कि साल में एक बार निश्चित सीजन में अगर फ्लावर आ रहे हैं, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। क्लियर? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन पढ़ना है हमको फ्लावरिंग प्लांट का। तो फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ने के पहले हमको फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना होगा। तो इसमें फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एंजियोस्पर्म प्लांट जो है उस प्लांट को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट।
फ्लावरिंग प्लांट का मोस्ट इंपॉर्टेंट या रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो होता है फ्लावर। फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, कि जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड सूट है। फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं उस फ्लावर में 4 सर्कल होते हैं, जैसा हमने 11th में भी इसको पढ़ा हुआ है। 4 सर्कल होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, इस फ्लावरिंग प्लांट में 4 सर्कल होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। 4 सर्कल है, क्लियर है? कि जो फ्लावर है उस फ्लावर में 4 सर्कल होते हैं। फर्स्ट है कैलेक्स, सेकंड है कोरोला, थर्ड है एंड्रोसियम एंड फोर्थ है गाइनोसियम। तो इसमें से जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम इसका मेल पार्ट होता है, जबकि गाइनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। क्लियर? एंड्रोसियम उसका मेल पार्ट और गाइनोसियम उसका फीमेल पार्ट। जबकि कैलेक्स और कोरोला जो है ये इसके एक्सेसरी पार्ट कहलाते हैं, कि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते पर ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें फ्लावर का, तो ये चारों सर्कल इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर ये कहलाएगा आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवी। ये मेल पार्ट, ये मेल का एंथर, ये फिलामेंट जिससे एंथर अटैच होगा, ये कहलाएगा आपका पेटल,
ये है आपका सेपल। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, इस फ्लावर का ये पूरा स्ट्रक्चर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलके इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। एंथर एंड फिलामेंट, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलके कार्पेल्स कहलाते हैं। कार्पेल। और जब कि क्लियर है, स्टिग्मा, स्टाइले एंड ओवरी, ये तीनों मिलके एक कार्पेल्स बना रहे हैं। और जब एक या एक से अधिक कार्पेल्स अगर फ्लावर में होंगे, तो एक या एक से अधिक कार्पेल्स को हम कहते हैं गाइनोसियम। वन और मोर कार्पेल्स आर कॉल्ड गाइनोसियम। क्लियर कि गाइनोसियम की स्टिग्मा, स्टाइले एंड ओवरी, ये तीनों को एक साथ हम कहते हैं कार्पेल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये कार्पेल जब एक या एक से अधिक कार्पेल्स होंगे तो उसको हम कहते हैं गाइनोसियम। उसी तरीके से कि जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक ये बाइलोब स्ट्रक्चर, ये बाइलोब्यूल स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं एंथर। और इस एंथर को जो अटैच करके रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर बनाते हैं स्टैमेन, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और स्टैमेन टुगेदर एंड्रोसियम। कि जब बहुत सारे स्टैमेन की एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्टैमेन। और जब फ्लावर में एक या एक से अधिक स्टैमेन प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। तो ये आपका मेल पार्ट और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट। तो मेल और फीमेल पार्ट हुआ। इसके अलावा इस फ्लावर्स में, ये फ्लावर को अगर हम देखें तो हमने कहा था कि फ्लावर में 4 सर्कल होते हैं। 4 सर्कल होते हैं। जो आउटर सर्कल है फ्लावर का, सबसे बाहरी सर्कल, उस बाहरी सर्कल को हम कह रहे हैं सेपल, जो ग्रीन कलर का होता है। कि फ्लावर का जो आउटर सर्कल है, आउटर मोस्ट सर्कल, उसको हम कह रहे हैं सेपल। और ये सेपल ग्रीन कलर का होता है। और कलेक्शन ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलेक्स। कि जैसे हमने बोला कि फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो जो आउटर मोस्ट पार्ट है जो ग्रीन कलर का होता है, उस ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेपल। और जो सेपल्स का कलेक्शन होगा, कि बहुत सारे जो सेपल्स हैं, तो बहुत सारे सेपल्स को एक साथ हम क्या कहते हैं, कैलेक्स। उसी तरीके से इसका सेकेंड सर्कल होता है जो कलर्ड पार्ट होता है। कि फ्लावर का जो पंखुड़ी वाला पार्ट है,
या कलर्ड पार्ट है, उस कलर्ड पार्ट को हम कहते हैं पेटल। उस कलर्ड पार्ट को हम कहते हैं पेटल, और कलेक्शन ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। कि पेटल्स का जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को हम कहते हैं कोरोला। कि जो फ्लावर का सेकेंड सर्कल है, सेकेंड सर्कल यानी कि फ्लावर की जो पंखुड़ी वाला पार्ट है वो कलर्ड पार्ट होता है। तो जब बहुत सारी पंखुड़ियां ऐसे फ्लावर के चारों तरफ होगी तो उसको हम कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कोरोला। और ये कोरोला रिप्रोडक्शन के समय यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन के समय यानी कि जब पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करना होगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, तो पॉलिनेशन के समय इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये जो कलर्ड पार्ट है, ये कलर्ड पार्ट आपका कहला रहा है कोरोला, ग्रीन पार्ट कहला रहा है कैलेक्स। कोरोला का फंक्शन क्या है कि पॉलिनेशन के समय इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम है इसका। अब इसका थर्ड पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया फ्लावर का, ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है उसका स्टैमेन। जैसे हमने पहले भी पढ़ चुका कि स्टैमेन एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है, जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस एंथर के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यानी इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फंक्शन क्या हो गया कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा कि एंथर के अंदर, यानी कि ये बाइलोब्यूल स्ट्रक्चर है, इसमें पॉलन सेक पाया जाता है। तो जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाता है, और वो मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका फ्लावर का थर्ड सर्कल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। एंथर और फिलामेंट को हम कह रहे हैं स्टैमेन, और जब बहुत सारे स्टैमेन एक साथ प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। क्लियर? उसी प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पेल्स है, और ये कार्पेल्स तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइले एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो है, तो जब किसी इंसेक्ट के द्वारा या किसी अदर एजेंसीज के द्वारा पॉलन ग्रेन को जब स्टिग्मा पे ट्रांसफर किया जाता है, तो सपोज कि ये मेल गैमेट है, इसको ट्रांसफर किया गया, तो स्टिग्मा उसको रिसीव करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये पहला पार्ट है स्टिग्मा। ये स्टिग्मा पॉलन को या मेल गैमेट को रिसीव करने का काम करता है, और एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टाइल। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ओवरी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से। तो ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस फूले हुए स्ट्रक्चर को हम ओवरी कहते हैं। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये ओव्यूल्स दिख रहे हैं। और इस ओव्यूल्स में ही फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि फीमेल गैमेट इस ओवरी के अंदर बनेंगे,
फीमेल गैमेट इस ओवरी के अंदर बनेंगे और जब मेल गैमेट इसके अंदर एंटर करेगा तो यहां फर्टिलाइजेशन होगा, यानी मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। वो जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो बनने के बाद एक सीड का डेवलपमेंट होगा और जब उस सीड को हम किसी फील्ड में अगर हम डालते हैं तो वो जर्मिनेट होके एक न्यू प्लांट डेवलप करेगा। तो जो ओव्यूल्स हैं, ये ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ओव्यूल्स जो है तो ये सीड बनाते हैं और ये जो पूरी ओवरी है, ये ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरा बदल गया किसमें? फ्रूट में, और फ्रूट के अंदर सीड बनेंगे तो ये ओव्यूल्स बन गए उसके सीड। तो इस प्रकार से फ्लावरिंग प्लांट में ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो आज हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और नेक्स्ट लेक्चर में अब इसके स्टेप बाय स्टेप रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। थैंक यू।